आज यानी कि 30 जून को BSTC का पेपर था। जो BSTC जो एग्ज़ाम होती है, जो प्री एग्ज़ाम है, उसका आज पेपर था। तो इसके अंदर जो जीके का पार्ट है, इसके अंदर आप सबको पता है कि इसके अंदर 4 पार्ट के अंदर ये पेपर होता है, जिसके अंदर एक तो रीजनिंग होती है, दूसरा हिंदी और इंग्लिश में से एक होता है, तीसरा जो शिक्षण विधियाँ होती है वो होती है, और चौथा होता है अपना जीके यानी राजस्थान लेवल का जीके, जिसके अंदर करंट अफेयर के सवाल भी शामिल होते हैं। तो आज हम जीके का पार्ट कवर करेंगे। आप देखना आपका कितना स्कोर बन रहा है, फिर कमेंट सेक्शन में बताना। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या कितनी है। यानी कि पूछा है राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी SC के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो इसके अंदर ऑप्शन होगा हमारा ए, जो लोकसभा है राजस्थान के अंदर वहाँ तो 4 सीटें आरक्षित है और 34 सीटें आरक्षित है राज्य की विधानसभा के अंदर। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना राजस्थान के अंदर लोकसभा और विधानसभा की कितनी सीटें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 62%। निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला कहलाता है। कुंवारा किला कौन सा किला कहलाता है, तो यहाँ पर बाला किला आएगा। बाला किला कुंवारा किला कहलाता है, जो कि अलवर के अंदर स्थित है। उसके बाद में है अपना नेक्स्ट है, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी में रचना की गई थी। तो इसका आंसर होगा 8वीं शताब्दी में रचना की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरी सबसे ज्यादा धर्मावलंबी कौन सी है, मतलब कौन सा धर्म ज्यादा निवास करता है तीसरे नंबर पर। तो पहले पर हिंदू है, दूसरे पर मुस्लिम है और तीसरे पर है यहाँ पर सिख। ऑप्शन बी सिख इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान 356 के अंदर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है राजस्थान के अंदर। तो 356 में राष्ट्रपति शासन है, जो राज्यों पर राष्ट्रपति द्वारा शासन लगाया जाता है। तो अब तक राजस्थान में ये कुल 4 बार लगाया जा चुका है। अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी, तो अंग्रेजों की जो राजस्थान के अंदर 6 छावनियाँ थी, उसके अंदर शाहपुरा शामिल नहीं था। उसके बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम कौन सा है। तो रेलवे स्टेशन का नाम है भवानी मंडी, जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है भवानी मंडी। और ये मुनाबाव ये जैसलमेर बाड़मेर की तरफ है। मुनाबाव बाड़मेर जो हमारी पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है वहाँ पर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भवानी मंडी। उसके बाद में मिर्जा राजा की उपाधि किसके पास थी। तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के पास थी। उसके बाद में सही युगम कौन सा नहीं है। तो अलवर के अंदर मेवाती बोली जाती है। शेखावाटी की झुंझुनों के अंदर शेखावाटी बोली जाती है। हाड़ौती झालावाड़ के अंदर बोली जाती है और भरतपुर के अंदर ढूंढाड़ी बोली जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा गलत है, ये आंसर सी भरतपुर नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि भरतपुर के अंदर ब्रज भाषा बोली जाती है। उसके बाद में राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है। इस तरफ आप देखते हो जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर की तरफ जो थार का मरुस्थल है, तो उसकी बात कर रहे हैं। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी है, तो ये पश्चिमी है। उसके बाद में निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध जो कोलवी की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है, झालावाड़ के अंदर वो स्थित है। और हिंदी माह के किस माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। तो गणगौर चैत्र माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, बम नृत्य किन जिलों में किया जाता है। बम नृत्य से संबंधित जिले कौन से हैं। तो बम नृत्य अलवर भरतपुर के अंदर बम नृत्य किया जाता है। उसके बाद में महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज हैं। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन है, जमनालाल बजाज। और 1857 की क्रांति का विद्रोह राजस्थान में कहाँ से आरंभ हुआ था। तो आपको सबको पता है नसीराबाद से आरंभ हुआ था। और राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर ये पाए जाते हैं, जो माही नदी का पाट है उस क्षेत्र में। उसके बाद में है